आप जानते हैं कि हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माँ आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती है। चूँकि बेटा शक्कर से प्यार करता था तो कहा कि बेटे नमाज पढ़ा करो, शक्कर मिलेगी। तो शक्कर की पुड़िया चुपके से मुसल्ले के नीचे रख देती है। बेटा सलाम फेरता है, मुसल्ला उठाता है तो शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि हर अमल पहले रिया होता है, फिर आदत बनती है, फिर इबादत बनती है। हम पहले दिन ही किसी को वली देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले अमल रिया होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बनती है, उसके बाद फिर इबादत बनती है। तो पहले उसके मुसल्ले के नीचे पुड़िया रख देती हैं माँ। क्या आज की माँ बेटे के मुसल्ले नीचे चॉकलेट नहीं रख सकती? आज की माँ उसको नमाजी बनाने के लिए कोई उसको लालच नहीं दे सकती, कोई ज़रिया इख्तियार नहीं कर सकती? बाबा फ़रीद की माँ, आज की माएँ तो माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी हैं, अल्लाह अकबर। वो तो सादा दौर था, लेकिन सादा मिजाज माँ अपने बेटे को वली देखना चाहती है। आज की माँ अपने बेटे को डॉक्टर देखना चाहती है, इंजीनियर देखना चाहती है, अच्छा बिजनेसमैन देखना चाहती है। मैं कहता हूँ बने, हमें खुशी है, लेकिन सबसे पहले माँ ये सोचे कि मैं अपने बेटे को आशिक़ रसूल देखना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को अच्छा इंसान देखना चाहती हूँ, अच्छा मुसलमान देखना चाहती हूँ। बाकी सफ़ात भी उसमें पैदा हों, लेकिन जो बुनियादी सिफ़त है वो बच्चे के अंदर कूट कूट के भर दी जाए। तो हज़रत बाबा फ़रीद की माँ पुड़िया रख देती है शक्कर की। अल्लाह अकबर। एक दिन कहीं गई थी, वापस पलटी तो रास्ते में ही लेट हो गई। तो दिल में रह रह के ख्याल आ रहा है आज बेटा मुसल्ला उठाएगा, तो मैंने तो आज शक्कर की पुड़िया नहीं रखी। फिर माँ झोली फैला के रास्ते में दुआ करती है, मालिक फ़रीद की माँ की मोहब्बत की लाज रख लेना। उसने ये एक तरीका, एक हिकमत, एक हीला किया है अपने बच्चे को नमाजी बनाने का। मालिक फ़रीद की माँ की लाज रख लेना। वापस जब घर पलटी तो बच्चा नमाज पढ़ चुका था। तो आते ही पहला सवाल किया, बेटे नमाज पढ़ ली है? तो बेटे ने कहा हाँ अम्मी नमाज तो पढ़ ली, लेकिन के बाद माँ का दिल धड़कने लगा कि लेकिन के आगे ये ना हो कि आज मुझे शक्कर की पुड़िया नहीं मिली। कहा लेकिन, तो माँ का दिल धड़क रहा है। कहा क्या बेटा? कहा लेकिन माँ आज जो शक्कर की पुड़िया मिली है ना, उसका चस ही कोई और था, उसका मज़ा ही कोई और था, उसका लुत्फ़ ही कोई और था। कहा पहले फ़रीद की माँ देती रही, अब फ़रीद का रब दे रहा है। अल्लाह अकबर। तो माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की ज़ामिन होती है। इकबाल कहता है तू नादानी के सोज़े के राते तू, दिगर गूँ कर तकदीर उमर। मेरी बहन तू नहीं जानती, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो तेरे भाई उमर की तकदीर बदलेगी, और अगर माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाएगा। तो ये माँओं का असर होता है, माँ की तरबियत का रंग होता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 पारों के हाफिज़ थे। जब उस्ताद के पास पढ़ने गए पहले दिन 5 साल 4 साल की उम्र में, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो अलिफ लाम मीम। तो बेटा सारा पारा सुना देता है। कहा चलो बेटा पढ़ो सयक़ूलु सुफ़हाअ, तो वो भी पूरा पारा सुना देते हैं। तिल्का रसूल फ़द्दलना, पूरा पारा सुना देते। 14 पारे यूँ सुना देते हैं। कहा मुझे यहाँ से पढ़ाओ सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तो उस्ताद हैरत से कहता है बेटे जहाँ से 14 पारे हिफ्ज़ किए हैं उसी दरसगाह से बाकी 16 भी हिफ्ज़ कर लेते। कहा मेरी माँ को आते ही 14 पारे थे, हिफ्ज़ 14 पारे मेरी माँ ने किए थे। और सुबह जब उठती थी काम भी करती रहती थी और कुरान भी पढ़ती रहती थी। और ये 14 पारे हमें बचपन में माँ की गोद में याद हो गए। अल्लाह अकबर। जब माँ ऐसी हो तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही बनेगा। माँ माई रास्ती हो तो बेटा बाबा फ़रीद बनेगा। और माँ ऐसी पाकीज़ा सिफ़त हो कि उसने गैर महरम को नहीं देखा तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही होगा। और माँ फ़ातिमा हो तो बेटा हुसैन और हसन ही होगा ना। तो माँओं की तासीर होती है, माँओं की तरबियत का रंग उतरता है औलाद की तरबियत में, और उनकी आदात में झलकता है। किसी शख्स की अच्छी तरबियत हुई देखें तो देखें उसके पीछे उसकी माँ खड़ी है, उसका बाप खड़ा है। तो माँ बाप की सालहियत के असरात मुरतब होते हैं। तो बाप अपनी औलाद को हराम का एक लुकमा भी ना खिलाए। और माँ
अपनी इस्मत की हिफाजत अपनी जान से बढ़ करके करे तो फिर नतीजा क्या होगा कि साले औलाद पैदा होगी। लेकिन जब हम अपने लुकमे का ख्याल नहीं करेंगे कि पाकीज़ा है या नापाकीज़ा, और माँ पर्दा करना ना करना इसको कोई फ़र्क ही नहीं समझती है, तो फिर वो भूल जाए कि उसकी औलाद सालिहियत के रंग में ढलेगी। तो अच्छी माएँ अच्छी औलाद की तरबियत की ज़मानत होती हैं, और लुक़मा हलाल अच्छी औलाद की तरबियत का ज़ामिन होता है।